Assalamu alaikum everyone, my name is Fahad and you're watching my YouTube channel Speak English with Fahad. Today's Dawn editorial है that's about George Floyd और इसका नाम है Beyond George Floyd. George Floyd आपको पता है एक सियाह फार्म है जिसको पुलिस ने कत्ल किया. मिनियापोलिस है एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टेट है, वहाँ से इसका ताल्लुक़ था और इसको कत्ल कर दिया गया. उसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा मुजाहरे हैं, तो इट इज़ अ डिटेल्ड एडिटोरियल अबाउट दैट. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट मी स्टार्ट इट. The tragic death of George Floyd in Minneapolis has served as bellwether event. ये जो ट्रेजिक डेथ हुई है जॉर्ज फ्लोयड की मिनियापोलिस में, इसने क्या किया है कि इसने एक बेलवेदर का मतलब होता है समथिंग दैट लीड्स और इंडिकेट्स अ ट्रेंड. उसने एक ट्रेंड को जो है लीड कर दिया, उसने एक ट्रेंड चला दिया है एक इवेंट का, जिसका रिजल्ट ये आया है कि स्पार्किंग प्रोटेस्ट्स इन सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड अगेंस्ट रेसिज्म एंड द स्टेट्स ब्रूटैलिटी, जिसने मुख्तलिफ़ किस्म के एहतजाज जो हैं उनको स्पार्क किया है, उनको इनिशिएट करवाया है मुख्तलिफ़ ममालिक के सिटीज़ में जो रेसिज्म और स्टेट की ब्रूटैलिटी यानी उसके जुल्म के ख़िलाफ़ हैं. ऑन द सरफेस इट इज़ अबाउट वन मैन पिन डाउन बाय पुलिसमैन अपैरेंटली ड्यू टू कलर ऑफ हिज स्किन. अगर आप देखा जाए तो ये जो एक नॉर्मल सा वाक़या, नॉर्मल मैं नहीं कहूँगा, सॉरी, ये जो एक वाक़या हुआ है बेसिकली, ये एक आदमी है जिसको पुलिस मैन ने एक ने उसको नीचे बिछा दिया और सिर्फ इसलिए कि उसका जो कलर ऑफ स्किन है वो ब्लैक है. एंड शो नो मर्सी डिस्पाइट हिज डेस्परेट क्राइज फॉर हेल्प, और उसकी जो डेस्परेटली जो उसकी चीखें थी उसके ऊपर उसने किसी रहम का मुजाहिरा नहीं किया. Of course, George Floyd is not the first victim of police brutality in America. ये बात ठीक है कि जॉर्ज फ्लॉयड जो है ये कोई पहला केस नहीं है उस जुल्म का जो अमेरिका की पुलिस करती है. And unless things change drastically, और जैसे कि चीज़ें जो हैं वो एक्सट्रीमली बदली हैं, he will not be the last, और ये आखिरी भी नहीं होगा. Another equally appalling video shows police officers pushing an elderly white protesters in the city of Buffalo to the ground. एक और वीडियो जो है बड़ी तशवीशनाक है, अपैलिंग है. वो दिखाती है कि एक पुलिसमैन जो है एक बड़ी उम्र के एक जो सफ़ेद रंग का प्रोटेस्टर है उसको बफलो की सिटी में उन्होंने उसे ज़मीन पे लिटाया है. द मैन लाइज ऑन द पेवमेंट विद ब्लड ओजिंग आउट ऑफ एयर एज ऑफिसर्स मार्च पास्ट. क्या देखा जा सकता है, एक आदमी जो है वो पेवमेंट कहा जाता है राहदारी या फुटपाथ पे पड़ा हुआ है और जो खून है इट्स ओजिंग आउट उसके कान से निकल रहा है जैसे ऑफिसर्स मार्च गुजरती है. बट एज द प्रोटेस्ट इन यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एल्सवेयर शो, लेकिन जो ये एहतजाज हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और हर कहीं हो रहे हैं, द इशू हैज़ मॉर्फ्ड. वर्ड है मॉर्फ्ड, MORPHED, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इट विल बी मॉर्फ्ड. वो कह रहा है इशू जो है ना उसको मॉर्फ कर दिया गया, यानी उसको चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया आहिस्ता से, इनटू समथिंग बिगर, किसी बड़ी चीज़ में, दैन सिंपली पुलिस वायलेंस इन अमेरिका. जैसे ये सिंपली तौर पे तो एक पुलिस वायलेंस था अमेरिका में, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया है. Thousands of people have taken the street calling for equality. हज़ारों लोग जो हैं इक्वलिटी के लिए गलियों में आ गए हैं. This is a cry as it were from the wretched. ये वैसे ही है जैसे ये था. Wretched का मतलब miserable of the earth, इस ज़मीन के बारे में, against racism यानी रेसिज्म के ख़िलाफ़, और ऑपरेशन बेसिकली क्रूएलिटी को कहा जाता है. यहाँ पे प्रोलॉन्ग क्रूअल इसलिए लिखा है यानी एक बढ़ते हुए जुल्म में, in all its forms, इसकी तमाम तर शक्लों में. Indeed, ताहम, many so-called first world countries have built democratic structures and managed to give their people significant freedoms. ये कहते हैं कि so called first world countries जो है ना उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाया और मैनेज किया कि लोग जो हैं वो वाज़िया आज़ादी में रह सकें. However, it should not be forgotten, लेकिन ताहम इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता that many of these states are built on a legacy, कि उनमें से काफ़ी स्टेट्स तो उस नतीजे में बनी है. किस चीज़ के नतीजे में? ऑफ कॉलोनियलिज्म यानी कॉलोनियलिज्म के नतीजे में बनी है. अब ये कॉलोनियलिज्म बेसिकली क्या है? ये पॉलिसी है कि आपने एक्वेटिंग फुल या पार्शल पॉलिटिकल कंट्रोल करना है किसी भी और मुल्क के ऊपर, या आपने क्या करना है कि उसकी जो इकोनॉमी है उसको आपने क्या एक्सप्लॉइट कर देना है, और या फिर आपने क्या करना है एंड स्लेवरी या गुलामी के थ्रू उसे उनको गुलाम बना के अपने हिस्से में शामिल कर लेना है. And it is only over the last few decades that they have adopted a democratic course. और पिछले चंद दिहाइयों से ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि हम जी एक डेमोक्रेटिक कोर्स जो है वो अडॉप्ट करने जा रहे हैं, इख्तियार करने जा रहे हैं, जबकि हकीकत जो है वो डिफरेंट है.
Moreover, these grim legacies have helped shape the violence and intolerant attitude today against minorities. ताहम क्या हुआ है कि ये जो legacies हैं इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हेल्प की कि ये जो वायलेंस है और इंटॉलरेंट एटीट्यूड है आजकल मिनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ उसको आगे बढ़ाने में इन चीज़ों ने क्या है मदद की है. Only a few years ago, सिर्फ चंद साल पहले, members of the far right in US staged torch-lit marches, reminiscent. अब इसमें S जो है आप इसको गायब कर दें, reminiscent कर लें, ठीक है. अगर आप वो कहते हैं थोड़े साल पहले जाएं तो US में एक टॉर्च लिट मार्चेज हुई थी. अब ये रेमिनिसेंट क्या है? ट्रेंड रिमाइंड ऑफ समथिंग, यानी रेमिनिसेंट जो आपको याद करवाता है किसके बारे में? ऑफ क्यू क्लक्स क्लैन. अब ये क्यू क्लक्स क्लैन्स एक्टिविटीज़ लिखा हुआ है, यानी जो आपको याद दिलवाता है क्यू क्लक्स क्लैन्स एक्टिविटीज़ के बारे में. अब ये क्यू क्लक्स क्लैन्स क्या चीज़ है? तो ये क्यू क्लक्स क्लैन्स कॉमनली जिसको ट्रिपल के भी कहा जाता है या इसे क्लान कहा जाता है, ये अमेरिकन वाइट सुपरमेसिस्ट हैं जो हेट ग्रुप है बेसिकली, और जिनका प्राइमरी टारगेट क्या था? अफ्रीकन अमेरिकन, यानी वो वाले अमेरिकन जो अफ्रीकन से. इनफैक्ट दर हकीकत मच ऑफ एंगेस्ट, ये एंजाइटी परेशानी इसमें ये है ऑफ द प्रोटेस्ट ओवर द पास्ट फ्यू डेज, जो देखा जा सकता है पिछले चंद दिनों के एहतजाज में, एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द राइज ऑफ द फॉर राइट इन द वर्ल्ड इन द वेस्ट में ये जो रिएक्शन है उसके ऊपर देखा जा सकता है. अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप्स जर्नी टू पावर हैज़ बीन प्रोपल्ड, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की जर्नी जिससे उसे पावर मिली है देखा जाए तो वो प्रोपल्ड है. उसको ड्रिवन कौन करता है? पार्टली बाय वाइट नेशनलिस्ट. उसको वाइट नेशनलिस्ट ही ड्राइव करते हैं, उसको चलाते हैं. वाल इन यूरोप की बात करें, द आइडियोलॉजिकल चिल्ड्रन ऑफ फैसिज्म टुडे सिट इन द पार्लियामेंट्स इन जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. अगर हम यूरोप में देखें तो फैसिज्म के जो आइडियोलॉजिकल चिल्ड्रन हैं वो आजकल पार्लियामेंट में बैठे हैं, जर्मनी में भी, ऑस्ट्रिया में भी और हंगरी में भी. But what is equally troubling is the march of the extreme right in the former colonies. लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रबलिंग क्या है? ये जो मार्च है राइट के लिए फॉर्मर कॉलोनीज़ में. अब वो यहाँ से ना दूसरे कंट्रीज़ के बारे में भी बात करें, जैसे वो इंडिया के बारे में बात करता है, कहता है नरेंद्र मोदी एंड हिज हिंदुत्व एक्कोलाइट्स, यानी नरेंद्र मोदी और इसके वो जो हिंदुइज्म को चला रहे हैं इसके असिस्टेंट आरा केस इन पॉइंट, इनका केस भी इसी पॉइंट में आता है. वाइल इवन इन आवर कंट्री, अगर अपने ओन कंट्री में भी हम देखें, रिग्रेसिव फोर्सेस, कुछ ब्लॉकिंग फोर्सेस, कुछ नेगेटिव फोर्सेस जो हैं, लोग ये वेट में रहती हैं अटैक करने के, छुप के, इन द शैडोज़, साय में. सैबोटेजिंग जो वीक करने की एफर्ट्स करती हैं, कोशिश करती हैं, टू क्रिएट अ मोर एगैलिटेरियन का मतलब है क्लासलेस सोसाइटी, जो इस कमज़ोर सी कोशिश में रहती हैं कि एक और क्लासलेस सोसाइटी जो है उसको सामने लेके आएँ. इन सच सर्कमस्टांसेस, इन हालात में प्रोग्रेसिव फोर्सेस मस्ट यूनाइट. प्रोग्रेसिव फोर्सेस जो है, जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है सैबोटेजिंग, ये प्रोग्रेसिव का एंटोनिम भी है. अब इन सच सर्कमस्टांसेस, इन हालात में प्रोग्रेसिव फोर्सेस जो है इनको यूनाइट होना चाहिए एंड कंटिन्यू टू फाइट फॉर द बेटर, बेहतरी के लिए इनको लड़ना चाहिए. मोर इक्वल वर्ल्ड एंड प्रिवेंट द फोर्सेस ऑफ हेट फ्रॉम ड्राइविंग पीपल, और ये जो दूसरी इसको रोकथाम करनी चाहिए उन फोर्सेस ऑफ हेट को जो नफरत फैलाती हैं, कि वो क्या करती हैं? फ्रॉम डिवाइडिंग पीपल, लोगों को अलग करती हैं, अलॉन्ग रेशियल, रिलीजियस एंड सेक्टेरियन लाइंस, किसी भी बुनियाद पे, यानी रंग के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से या फ़िरके के लिहाज से. दिस वॉज द लेक्चर ऑफ टुडे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा. आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़.